अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ आपको अंग्रेजी बोलना और समझना मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। आई यानी कि मैं, ऑलवेज हमेशा, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना। तो मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। माई का मतलब होता है मेरे, और एल्डर्स का मतलब होता है बड़े, जो मुझसे बड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी पेन कॉपी पेंसिल निकाल लें और नोट करते चलें हमारे साथ साथ। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ अपने बड़ों का। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। मैं हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करता हूँ। अब यहाँ पे एल्डर्स अगर हम हटा करके अगर मैं ब्रदर लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई ब्रदर। मैं हमेशा अपने भाई का सम्मान करता हूँ। ब्रदर हटा के अगर फादर लगा दे तो क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई फादर। मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं मदर लगा दूँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई मदर, तो मैं अपनी माँ का हमेशा सम्मान करता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप सेंटेंस बनाएंगे, बहुत सारे नए नए सेंटेंस क्रिएट होंगे एक ही सेंटेंस से। आई कैन नॉट कम टू द पार्टी टुडे। आई यानी कि मैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता। क्या हो जाएगा? नहीं सकता। कम, कम का मतलब होता है आना। टू पार्टी, टू यानी को, पार्टी, पार्टी आप जानते हैं दोस्तों, पार्टी होती है ना। तो पार्टी आज, या दावत भी कहते हैं इसको। ठीक है, निमंत्रण, दावत। आई कैन नॉट कम टू द पार्टी टुडे। मैं पार्टी में आज नहीं आ सकता। आई कैन नॉट कम, मैं नहीं आ सकता, टू द पार्टी टुडे, पार्टी में आज। टू का मतलब को भी होता है और टू का मतलब मे के सेंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई कैन नॉट कम टू द पार्टी टुडे, तो आज मैं पार्टी में नहीं आ सकता। अच्छा, मान लीजिए अगर हम पार्टी को हटाकर यहाँ पे ऑफिस लिख दें तो भाई ये एक अंग्रेज़ी बन गई हमारे ऑफिस कर्मचारियों के लिए, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए कि आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस टुडे, कि आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। कैसे कहेंगे? आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस टुडे, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकता। उसके बाद क्या है? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम यानी कि मैं, एम का मतलब हूँ, तो मैं हूँ। लर्निंग का मतलब सीख रहा। लर्निंग का मतलब क्या हो जाएगा? सीख रहा। इंग्लिश कहते हैं अंग्रेज़ी को। इंग्लिश का मतलब क्या होता है? अंग्रेज़ी। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। कैसे कहेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश की जगह कोई ड्राइविंग सीख रहा है, बाइक चलाना, तो वो क्या कहेगा? आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग करना सीख रहा हूँ। ठीक है, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम ड्राइविंग को हटा करके, ठीक है ना, ड्राइविंग को हटा करके कुकिंग लगा दें तब क्या बनेगा? आई एम लर्निंग कुकिंग, या आई एम लर्निंग हाउ टू कुक, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे पकाते हैं। ठीक है ना। तो देखा दोस्तों, आपने एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर बना पाएंगे, और मैं बहुत सिंपल और इजी सेंटेंस लेकर के आया हूँ आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। आई, मैं, एम का मतलब हूँ, रीडिंग यानी कि पढ़ रहा, तो मैं पढ़ रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग को हम हिंदी में कहते हैं दिलचस्प। क्या कहते हैं? दिलचस्प। तो मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। बुक कहते हैं किताब को, ठीक है ना। तो आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक,
तो मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूँ। बड़ी दिलचस्प किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे नॉवेल भी हो सकता है कि मैं एक इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहा हूँ, मैं एक दिलचस्प कहानी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बुक की जगह स्टोरी आ गई, तो मैं एक दिलचस्प कहानी पढ़ रहा हूँ। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर भी आप मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं एक सेंटेंस से। आई शुड स्लीप अर्ली टुनाइट, ठीक है ना। आई शुड, आई यानी कि मुझे, शुड का मतलब चाहिए, मुझे चाहिए, स्लीप सोना, अर्ली जल्दी, टू नाइट आज की रात, ठीक है। तो क्या लिखा है, आई शुड स्लीप अर्ली टू नाइट, आज की रात मुझे जल्दी सोना चाहिए, आज की रात मुझे जल्दी सोना चाहिए। आई शुड स्लीप अर्ली टू नाइट किस तरह कहेंगे, आई शुड स्लीप अर्ली टू नाइट, आज की रात मुझे जल्दी सोना चाहिए। आई विल बाई अ न्यू फोन सून। आई विल, देखिए विल आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि विल का हम उपयोग करते हैं जहां पर हमें कोई बात फ्यूचर में करनी होती, भविष्य में करनी होती, तो वहां पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, मैं खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, मैं क्या खरीदूंगा, अ न्यू फोन सून, एक नया फ़ोन, एक नया, बाई का मतलब ख़रीदना होता है, ठीक है, बाई का मतलब एक नहीं होता है, मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ ख़रीदूंगा यहाँ पर लिख दिया था। तो अ न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन, सून का मतलब होता है जल्द, हाँ, तो जल्द ही मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगा। क्या कह रहे हैं कि सून, बहुत जल्द ही मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगा। आई विल बाई अ न्यू फ़ोन सून, तो जल्द ही मैं एक नया फ़ोन खरीदूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। आई लव, मुझे पसंद है, लव का मतलब पसंद या प्यार करना, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, तो मुझे पसंद है बिताना, व्यतीत करना, टाइम यानी कि समय, तो मुझे समय बिताना पसंद है, विद यानी साथ, माई फैमिली मेरे परिवार के, तो मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। कैसे कहेंगे, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, मुझे मेरे परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। वी आर गोइंग टू द जू, वी यानी कि हम, आर हैं, गोइंग जा रहे, टू यानी को, द जू, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, ठीक है ना। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर, तो हम चिड़ियाघर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू जू। इसी तरह से आप बनाएंगे, हम बाजार जा रहे हैं, कहेंगे वी आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, जू की जगह पे मार्केट लगा देंगे। वी आर गोइंग टू द जू, वी आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। वी लव टू प्ले क्रिकेट, वी यानी हमें पसंद है, ठीक है, लव का मतलब प्यार भी होता है, पसंद भी होता है। टू प्ले यानी खेलना, क्रिकेट यानी कि क्रिकेट। देखिए क्रिकेट की हिंदी जो है ना थोड़ी अजीब है, इसे कहते हैं गोलगट्टम लकड़पट्टम, ठीक है, तो इसलिए इतना लंबा लिखना बेहतर नहीं होगा। तो वी लव टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। वी विल विजिट यू टुमारो, वी यानी कि हम, विल विजिट आएंगे, ठीक है ना। यू यानी आपके पास, कल, तो हम कल आपके पास आएंगे, वी विल विजिट यू टुमारो, हम कल आपके पास आएंगे, क्या कहेंगे, वी विल विजिट यू टुमारो। उसके बाद वी स्टडी टुगेदर इन द इवनिंग, वी स्टडी यानी कि हम, स्टडी का मतलब पढ़ते, हम पढ़ते हैं, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ, तो हम साथ साथ पढ़ते हैं। इन द इवनिंग, इन का मतलब में, द इवनिंग कहते हैं शाम को, ठीक है ना। वी स्टडी टुगेदर इन द इवनिंग, हम साथ साथ पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो वी स्टडी
इन द इवनिंग, ठीक है ना। वी आर हैविंग लंच नाउ, वी आर हैविंग लंच, हम कर रहे हैं, वी यानी कि हम, आर का मतलब हैं, हैविंग का मतलब ले रहे, ठीक है ना, या कर रहे, लंच का मतलब होता है नाश्ता, लंच का मतलब क्या होता है, नाश्ता। वी आर हैविंग लंच, हम नाश्ता ले रहे हैं, नाउ यानी कि अभी, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करें, हम नाश्ता ले रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें चाहिए क्या करें, हम सम्मान करें। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सम्मान करना। आवर टीचर्स हमारे शिक्षक, ठीक है ना, हमारे शिक्षक। तो हमें अपने शिक्षक की सम्मान करना चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, तो हमें, वी यानी हमें, मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, तो हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। आवर यानी कि हमारा, वर्क कहते हैं काम को, ऑन टाइम, ऑन यानी पर, टाइम का मतलब होता है समय, तो समय पर। तो वी मस्ट कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, हमें अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, वी का मतलब हम, आर का मतलब हैं, प्लानिंग का मतलब योजना बना रहे, योजना बना रहे, बना रहे, हम योजना बना रहे हैं एक सफ़र की, एक ट्रिप की, मतलब ट्रिप का मतलब होता है सफ़र, तो हम एक सफ़र की योजना बना रहे हैं। वी ऑफन गो फॉर शॉपिंग टुगेदर, वी हम, ऑफन का मतलब देखिए यहाँ पे टी लिखा है ना, ऑफ्टन होगा, लेकिन ये ऑफ्टन नहीं, इसे ऑफन पढ़ते हैं। तो हम अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, तो हम अक्सर, गो यानी जाते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए, शॉपिंग कहते हैं खरीदारी को, खरीदारी, तो हम अक्सर खरीदारी करने जाते हैं। वी ऑफन गो फॉर शॉपिंग, हम अक्सर खरीदारी करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ साथ। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर इन समर, वी यानी कि हमें, शुड का मतलब चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम पिए, ड्रिंक का मतलब पीना, मोर यानी कि ज़्यादा, वाटर कहते हैं पानी को, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा पानी पिए। इन समर, इन का मतलब में, समर का मतलब होता है गर्मी, तो हमें चाहिए कि हम गर्मी में ज़्यादा पानी पिए, यानी समर सीज़न में हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, वी यानी कि हम, आर का मतलब है, लर्निंग का मतलब होता है सीख रहे, तो हम सीख रहे हैं, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, न्यू थिंग्स यानी कि नई चीज़ें, न्यू थिंग्स का मतलब क्या होता है, नई चीज़ें, एवरी डे रोज़ या प्रतिदिन, तो हम सीख रहे हैं हर दिन नई चीज़ें। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप गाइज की वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।